हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस की इंग्लिश देखेंगे जो हम डेली अपनी भाषा में यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का हिंदी में क्या मतलब होगा? आपसे मिलकर खुशी हुई। देखिए, जब हम लोग किसी से मिलते हैं और उनसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है तो हम क्या कहते हैं? नाइस टू मीट यू। नेक्स्ट है डोंट मेक नॉइज, यानी शोर मत मचाओ। जब क्लास में बच्चे शोर मचाते हैं तो टीचर क्या कहती है? डोंट मेक नॉइज। ठीक है। नेक्स्ट है कम सिट विद अस, आओ हमारे साथ बैठो। कई बार जब पेरेंट्स फ्री होते हैं, बैठे होते हैं तो अपने बच्चों से क्या कहते हैं कि आओ हमारे साथ बैठो। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम सिट विद अस। नेक्स्ट है शी टॉक्स अ लॉट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वह बहुत बोलती है। वह बहुत बोलती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे शी टॉक्स अ लॉट। नेक्स्ट है टेल मी वॉट हैपेंड। मुझे बताओ क्या हुआ। मुझे बताओ क्या हुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेल मी वॉट हैपेंड। आप किसी से पूछते हो कि मुझे बताओ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे पूछोगे? टेल मी वॉट हैपेंड। नेक्स्ट है वॉश योर हैंड्स वेल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अपने हाथ अच्छे से धो। अपने हाथ अच्छे से धो, इंग्लिश में बोलेंगे वॉश योर हैंड्स वेल। जैसे आप बच्चों को कहते हो कि अपने हाथ अच्छे से धो, खाना खाने से पहले आप अपने हाथ अच्छे से धो। इस समय कोरोना वायरस भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उसके लिए भी आप बच्चों को या बड़ों को क्या हम लोग सब लोग सिखाते हैं कि अपने हाथ आप अच्छे से धो, वॉश योर हैंड्स वेल। नेक्स्ट है वॉट डे इज़ इट टुडे, यानी आज कौन सा वार है, यानी आज कौन सा दिन है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा दिन है? अगर आप किसी से पूछते हो कि आज कौन सा दिन है, कौन सा वार है, तो आप कैसे पूछोगे? वॉट डे इज़ इट टुडे। नेक्स्ट है वॉट डज इट कंटेन, यानी इसमें क्या है? अगर आप किसी से पूछते हो कि इसमें क्या है, इस बॉक्स में क्या है, या इस जार में क्या है, तो आप कैसे पूछोगे? वॉट डज इट कंटेन, वॉट डज दिस बॉक्स कंटेन, वॉट डज दिस जार कंटेन। ठीक है। अगर आप बॉक्स या जार का नाम लेना चाहते हो तो आगे आप दिस लगा दो कि वॉट डज दिस बॉक्स कंटेन, वॉट डज दिस जार कंटेन। या अगर आप सिंपल वे में पूछना चाहते हो तो वॉट डज इट कंटेन। नेक्स्ट है द पावर वेंट आउट, यानी बिजली चली गई। जब लाइट चली जाती है तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हो? उसको आप इंग्लिश में बोलोगे द पावर वेंट आउट। नेक्स्ट है लेट मी हैंडल दिस, यानी यह मुझे संभालने दो। यानी कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है, कोई भी मामला है, तो उसको आप जैसे कहते हो कि इस मामले को तो मैं देख लूँगा, इसको मैं समझ लूँगा, तो इसको मैं संभाल लूँगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे आप कहोगे? लेट मी हैंडल दिस। नेक्स्ट है आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल टू मेक, यानी मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है। मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल टू मेक। देखिए, जैसे आप 3-4 लोगों के बीच में बैठे हो, एकदम से आपको याद आता है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी कॉल करनी है, तो आप वहाँ पर क्या कहोगे? आप कहोगे आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल टू मेक। नेक्स्ट है कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन, यानी अपना कमरा जितना साफ सुथरा रख सकते हो रखो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन। यानी जब बच्चे हैं वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा गंदगी डाल के रखते हैं, तो जब पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से क्या कहते हैं? उनसे कहते हैं कि अपना कमरा साफ रखो, अपना रूम क्लीन रखो। तो आप कैसे उनसे कह सकते हो? कीप योर रूम एज नीट एज यू कैन, यानी अपना कमरा जितना साफ सुथरा रख सकते हो रखो। नेक्स्ट है आई यूजअली गेट अप एट 8 o'clock, यानी मैं आमतौर पर 8 बजे उठा करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई यूजअली गेट अप एट 8 o'clock। अब यहाँ पर 8 o'clock लिखा है, आप 6 o'clock उठते हो तो आप 6 o'clock बोलो, आप 7 o'clock
उठते हो तो आप 7 o'clock बोल सकते हो, या 7:30 बोल सकते हो, 6:30 बोल सकते हो। जिस समय पे आप उठते हो वो टाइम आप आगे लगा दो। बाकी आई यूजुअली गेट अप एट 6 o'clock, आई यूजुअली गेट अप एट 6:30, आई यूजुअली गेट अप एट 7:30। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द चेंजिंग रूम, कपड़े बदलने का कमरा कहाँ पर है। देखिए, जब आप कोई ड्रेस वगैरह लेने मार्केट जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, या किसी शोरूम में जाते हैं, या मॉल वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पर आप ट्रायल रूम के बारे में पूछते हैं। तो आप कैसे पूछेंगे, वेयर इज़ द चेंजिंग रूम या वेयर इज़ द ट्रायल रूम। नेक्स्ट है वाई डोंट यू लिसन टू मी, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। कई बार। नेक्स्ट है आर यू टायर्ड, थक गए हो क्या। अगर हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम थक गए हो क्या, तो हम कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, आर यू टायर्ड। नेक्स्ट है इट्स टू बिग, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है। बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे, इट्स टू बिग। नेक्स्ट है इट्स स्नोइंग, यानी बर्फ़ गिर रही है। जब बर्फ़ गिर रही है इसको इंग्लिश में बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इट्स स्नोइंग। नेक्स्ट है ड्रिंक इट डाउन, यानी पी कर ख़त्म करो, पीकर ख़त्म कर दो या पीकर ख़त्म करो, जो भी। ड्रिंक इट डाउन, कई बार हम लोग बच्चों को दूध वगैरह देते हैं और वो पीते नहीं हैं, परेशान करते हैं, तो उसको कैसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ड्रिंक इट डाउन, यानी पीकर ख़त्म करो। नेक्स्ट है वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था या क्या मैं गलत थी। तो जब भी इसको इंग्लिश में किसी से हम पूछेंगे तो हम कैसे पूछेंगे, वॉज आई रॉन्ग। नेक्स्ट है ब्रिंग हिम इन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उसको अंदर ले आओ, उसको अंदर ले आओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग हिम इन। नेक्स्ट है आई मस्ट लीव नाउ, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे अब जाना होगा। ठीक है, मुझे अब जाना होगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई मस्ट लीव नाउ। जैसे आपके घर में आपका फ्रेंड आया और वो थोड़ी देर बैठा आपके पास, फिर उसके पेरेंट्स का फ़ोन आ जाता है और वो कहते हैं कि अब तुम घर वापस आओ, तो फिर वो आपसे क्या कहेगा कि मुझे अब जाना होगा। तो इंग्लिश में वो कैसे बोलेगा, आई मस्ट लीव नाउ।